तो दोस्तों आप सभी को याद होगा, आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अमेरिका शायद भारत को F-16 बेचना चाहता है F-21 के नाम पर। इसके अलावा अमेरिका अन्य कई देशों को भी F-16 बेचना चाहता है, लेकिन भारत सहित उन सभी संभावित देशों में तेजस की एंट्री से कहीं ना कहीं अमेरिका विचलित था और उसे लग रहा था कि F-16 जो कि बहुत भारी भरकम कीमतों के ऊपर लॉकहीड मार्टिन द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, उसका एक सस्ता और बहुत ही अच्छा विकल्प तेजस हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका द्वारा इंजन्स की डिलीवरी करने में पूरे 2 सालों का समय लिया, ताकि तेजस परियोजना न केवल बहुत ज्यादा पिछड़ जाए बल्कि इसको लेकर दुनिया भर के मन में यह संशय बैठ जाए कि देखिए ये अमेरिका के बलबूते चल रही है और कभी भी ये परियोजना बीच में लटक सकती है। इस वजह से इसकी इंटरनेशनल वैल्यू घटाने की कोशिशें की गई। इवन भारतीय वायुसेना का भी विश्वास तेजस परियोजना से हट जाए, ऐसा कुछ उद्देश्य हो सकता है। वरना अमेरिका जैसा सुपर पावर देश सप्लाई चेन के इशू को मुद्दा बनाकर इंजन्स की सप्लाई ना कर पाए, वो भी 2 साल, ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं होती। इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि देखिए जब विंग कमांडर अभिनंदन द्वारा MiG-21 से F-16 को मार गिराया था जो कि पाकिस्तानी था, उसके बाद भी इनकी काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी। इसके बाद से ही इन्होंने ठान लिया था कि भारत को हर हाल में F-16 टिकाना है और वो F-21 के नाम पर टिकाना चाहते थे MRFA प्रोग्राम में। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए ये बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, इसके बावजूद भारतीय सरकार या फिर भारतीय वायुसेना इसे नहीं खरीदना चाहती। इसके अलावा दोस्तों F-35 को लेकर भी पिछले 2 सालों से इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत इन्हें खरीद सकता है। यहाँ तक की बातें निकल कर आई कि अगर भारत अपना S-400 वायुसेना से हटा दे तो हर हाल में अमेरिका भारत को F-35 देने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि भारत ने कभी भी इसको लेकर इनसे डिमांड नहीं की। लेकिन आप एक ये आर्टिकल पढ़िए, ये वर्ष 2023 का है, जिस समय भारत के अंदर एरो इंडिया चल रहा था और एरो इंडिया में पहली बार अमेरिकन विमान F-35 भारत के अंदर लाया गया था और उसे डिस्प्ले किया गया था। यहां से स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में इन फ्यूचर इसकी कोई संभावित डील देख सकते हैं। इसके बाद अमेरिकन पवेलियन में जाकर जब पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में इसको लेकर कोई डील हो रही है, तो उन्होंने हाँ तो नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि देखिए इसको लेकर भारत अमेरिका अभी एकदम अर्लियर स्टेज में है। कुल मिलाकर इसको लेकर बातचीत शुरू इन फ्यूचर हो सकती है और डील भी हो सकती है। लेकिन आज 2 साल हो चुके हैं और अभी तक किसी तरह की कोई अपडेट F-35 की डील को लेकर नहीं निकलकर सामने आई। इसके बाद आप जानते हैं कि इसी साल 10 से लेकर 14 फरवरी के बीच में भारत के अंदर एरो इंडिया आयोजित होने जा रहा है और इसमें शुरुआत से ही बता दिया गया था, घोषणा करके अमेरिका द्वारा, कि अमेरिका का F-16 और F-35 दोनों ही विमान भारत आएंगे और यहाँ पर इन्हें डिस्प्ले भी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब सडनली खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका द्वारा अपना ये फैसला वापस ले लिया गया है। जी हाँ, इसके लिए प्रॉपर उन्होंने घोषणा की है। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि ऐसा निर्णय आप क्यों ले रहे हैं, तो इसको लेकर कोई विशेष क्लेरिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि देखिए F-35 और F-16 दोनों ही भारत नहीं आने जा रहे हैं। अब इसको लेकर अगर कारणों का पता लगाने की बात की जाए तो अभी तक कोई भी पुख्ता कारण सामने नहीं आया है। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस बार जो कि भारत के एरो इंडिया शो में रशियन स्टेल्थ विमान Su-57 पहली बार डिस्प्ले किया जाने वाला है, वो भारत आने वाला है। तो इससे बौखला कर या इससे डर कर, घबरा कर अमेरिका द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि F-16 और F-35 को भारत न भेजा जाए। इसके अलावा Su-57 को लेकर रशिया के द्वारा भारत को ऑफर भी दिया गया है। वैसे कई और रशियन जेट्स का भी ऑफर हमारे पास है, जैसे कि Su-35 है, इसके अलावा Su-75 है जिसे चेकमेट का नाम दिया गया है, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो कुछ मीडिया हाउसेस का यह भी मानना है कि देखिए इनके ऑफर्स ऑलरेडी भारत को मिले हुए हैं। कुछ ही समय में व्लादिमीर पुतिन भी भारत के विजिट पर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि हमने भी F-35 भेज दिया और रशिया के द्वारा भी Su-57 भेज दिया गया और बाद में Su-57 अगर वो लोग खरीद लेते हैं, तो इससे हमारी किरकिरी हो जाएगी। और इन सब चीजों से डरते हुए अमेरिका द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम भारत के अंदर इन विमानों को भेजेंगे ही नहीं। और एक्चुअली मुझे भी कुछ इसी तरह की चीजें लग रही है। यहाँ पर आप कुछ समय के लिए Su-57 को हटा दीजिए, क्योंकि किसी भी स्टेल्थ विमान को खरीदना ही है, इस तरह की घोषणा हमने नहीं की। भारतीय वायुसेना का भी विचार देखा जाए तो रफाल और रफाल के बाद में स्वदेशी विकल्प
इनके अतिरिक्त किसी भी तरह की अन्य कोई डिमांड नहीं की गई है। तो यहाँ पर अमेरिका को यही प्रॉब्लम है कि देखिए बार बार हम लोग F-35 और F-16 भारत को पुश तो कर रहे हैं, लेकिन भारत इन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब जब एरो इंडिया के अंदर अपने विमानों को अमेरिका भेजेगा तो ये भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर के अन्य देशों के लिए भी अंडरस्टूड होगा कि अमेरिका शायद अपने इन विमानों को भारत को बेचना चाहता है, और यही कारण है कि वो बार बार एरो इंडिया में अपने विमानों का शोकेस करता है। क्योंकि एरो इंडिया में पार्टिसिपेट करवाना अपने विमानों का, इसको लेकर आपके दो ही इंटेंशंस हो सकते हैं। एक तो इनकी पीआर बढ़े ताकि दुनिया भर के देश इसे जान पाए, इसके बारे में जानकारी ले पाए, और अगर उन्हें जमता है तो वो इसे खरीद पाए। लेकिन ये इंटेंशन अमेरिका की नहीं हो सकती। कारण क्या है? कारण ये है कि F-35 हो या फिर F-16 हो, ये दोनों ही प्रोजेक्ट अमेरिका के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं वर्ल्ड वाइड। ये बहुत सारे नंबर्स में बिके हैं ऑलरेडी। F-35 भी इतना महंगा होने के बावजूद 1000 के नंबर को छूने वाला है, और F-16 की बात की जाए तो यार वो तो हजारों की संख्या में ऑलरेडी बिक चुका है, आज भी बिकने के लिए तैयार है, कई देश खरीदना चाहते हैं। तो दोनों ही विमानों को किसी तरह की कोई पीआर दिलवानी हो, ऐसा इंटेंशन तो अमेरिका का नहीं हो सकता। ये बात भी समझी जा सकती है, अंडरस्टूड है। तो इसका सीधा सीधा दूसरा सा मतलब यही निकलता है कि जिस देश में इस तरह का शो हो रहा हो, आप उसी देश को पुश करना चाह रहे हो अपने विमान, और वो भी देश अगर भारत हो जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन्स खरीदता हो, उस देश में अगर आप इसका डिस्प्ले करवा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी मंशा ये है कि आप भारत को ये विमान बेचना चाहते हैं, भारत को आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि भारत आकर्षण दिखा नहीं रहा है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इन विमानों की जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीआर हो चुकी है उसमें बाधा आती है, वो कम होती है कि देखिए भारत तो खरीद नहीं रहा है तो हम क्यों खरीदें। तो संभवतः इन सारी चीजों से घबराकर अमेरिका द्वारा ये विमान भारत न भेजने के लिए निश्चय किया होगा, और उसी की घोषणा की गई है। हालांकि अभी भी बता दूं कि ये भी स्पेक्यूलेशन है, इस तरह की कोई चीज अभी तक नहीं हुई। इवन अमेरिका की बात की जाए तो इस समय एक भारत फ्रेंडली गवर्नमेंट वहां पर आ चुकी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, इसी गवर्नमेंट के जो नए विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनके द्वारा तो यहाँ तक की बात कही गई थी कि भारत को भी नेटो देशों की तरह स्टेटस दिया जाए, ताकि भारत अमेरिका से हर वो टेक्नोलॉजी खरीद पाए जिसकी रिक्वायरमेंट उसे है। लेकिन संभवतः अमेरिका इन सारी चीजों में बीच में बाधा है। अमेरिका की वजह से हम भी आश्वस्त हैं कि ये टेक्नोलॉजी आज नहीं तो कल हमारे पास आ ही जाएगी। इस वजह से इन्हें खरीदकर उस प्रोग्राम के ऊपर इम्पैक्ट डालने का कोई भी इरादा भारत का नहीं दिखाई देता। बाकी आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।